हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बड़ा पाव हर सिटी में मिलता है, पर मुंबई या महाराष्ट्र का बड़ा पाव बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन होता है। एक बार टेस्ट किया तो उसके दीवाने हो जाओगे। तो चलिए बनाते हैं मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड बड़ा पाव घर पर, सेम टेस्ट और चटनी के साथ। रेसिपी सिंपल है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और ढेरों कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए फटाफट तीखा चटपटा बड़ा पाव बनाते हैं। सबसे पहले एक घोल तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप बेसन और साथ ही लिया है 1 बड़ा चम्मच भर करके राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। 1/4 चम्मच हल्दी लिया है छोटी वाली चम्मच से, और छोटी वाली चम्मच से आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और नमक लिया है। सारी चीजों को पहले सूखा ही मिक्स करेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक बढ़िया सा घोल बनाएंगे। बस हाँ, हम जो पकौड़े के लिए घोल बनाते हैं उससे हल्का सा थिक होना चाहिए। बस ऐसा ही घोल बना करके हम रेडी करेंगे। अब ये घोल बिल्कुल रेडी है तो इसमें डालते हैं बहुत थोड़ा सा 2 पिंच बराबर बेकिंग सोडा और 1 चम्मच हम भर के डाल देते हैं गरम तेल। इन दोनों चीजों को भी अच्छी तरह से घोल के साथ मिला लेते हैं। अब ये हमारा बैटर कम से कम 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए बैटर का कलर भी चेंज हो गया है और बहुत फ्लफी भी हो गया है। लास्ट में ये मीठा सोडा और तेल डालने से ये बहुत क्रिस्पी और स्वाद में बहुत टेस्टी बनता है। अब ये बिल्कुल रेडी है तो इसे 10 मिनट का रेस्ट देते हैं। तो ढक करके एक साइड में रख देते हैं। अब एक स्पेशल मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए 4 से 5 हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। और एक अदरक के टुकड़े को बारीक बारीक चॉप करके छील करके डाल दिया है। 6 से 7 लहसुन की कलियां लिया है और एक मुट्ठी भर करके अच्छी तरह से धो करके सुखा करके धनिया लिया है, हरा धनिया। सारी चीजों को मिक्सी के छोटे वाले जार में डाला है। 1 चम्मच के करीब पानी डाल करके ढक्कन बंद करके ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दरदरा सा एक मसाला हमें मिल गया है। बहुत ही बारीक नहीं हुआ है लेकिन दरदरा है, ऐसा ही चाहिए। अब एक पैन लेते हैं और पैन में डालते हैं मुश्किल से 1 चम्मच तेल। ज्यादा तेल मत डालिएगा और सरसों का तेल रहे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। फिर आधा चम्मच सरसों दाना और आधा चम्मच जीरा साबुत डाल देते हैं और 1 पिंच बराबर हम इसमें हींग भी डाल देते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से चटका लेंगे। मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड ही लगेगा। इसके बाद जो मसाला हमने पीस करके रेडी किया है ना, वो सारा मसाला हम इसमें इस तेल में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 1 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। अब ये अच्छी तरह से मसाला भून करके रेडी हो चुका है। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है। नीचे तले में चिपक रहा है तो हम ले लेंगे 3 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू को ले करके उसके छिलके उतार करके अच्छी तरह से मसल करके ले लिया है। कोई भी लम्स या गांठें नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद इसे हम डाल देते हैं इसी कढ़ाई में सारे मसाले के साथ और इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। अभी तक नमक नहीं डाला है तो नमक भी डाल देते हैं। तो छोटी वाली चम्मच से आधा चम्मच के करीब हमने नमक डाला है। नमक को भी अच्छी तरह से आलू और मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। बहुत जल्दी ये मसाला बन करके रेडी हो जाता है आलू का और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये बिल्कुल रेडी है तो फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया 1 मुट्ठी डाल देते हैं और इसे भी सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सा आलू का मसाला बन करके रेडी हो चुका है। पास से मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी हुई है और तले पे ज्यादा चिपक भी नहीं रहा है। बहुत बेहतरीन बना है। तो अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए यानी हाथ में बर्दाश्त करने लायक हो जाए, एक नींबू के साइज का हम आलू मसाला लेंगे और उसे हाथों में इस तरह से गोल करते हुए, चाहे तो दोनों हथेलियों का यूज कर लीजिएगा और अच्छी तरह से गोल करके एकदम राउंड शेप का एक बॉल्स बना लीजिए। बहुत ही परफेक्ट बॉल बना है। कुछ जगहों पे बिल्कुल राउंड शेप का बड़ा बनता है और कुछ जगहों पे थोड़ा सा चपटा बनता है। तो चपटा बनाने के लिए इसी बॉल्स को ले लीजिए और हल्का सा इस तरह से हथेलियों के बीच में डाल करके प्रेस कर लीजिए और किनारा एकदम स्मूथ चिकना कर लीजिए। इस तरह से चपटा भी बॉल्स बना सकते हैं, लेकिन मैं राउंड बॉल ही बनाना प्रेफर कर रही हूँ तो इसलिए मैंने बिल्कुल गोल एक बना लिया है राउंड शेप का। ठीक इसी तरह से बाकी सारे बॉल्स भी बाकी आलू के मसाले से बना करके रेडी कर लिया है। ये रहे सारे। अब चलिए बेटर को भी चेक करते हैं। बेटर को भी रखे हुए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है तो ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो एक एक बॉल्स लीजिए और इसे अच्छी तरह से डिप कर लीजिए बेसन में।
चम्मच के हेल्प से चारों तरफ से घोल उठा करके डाल दीजिएगा बॉल्स के ऊपर, और बिल्कुल बॉल्स पे जब लग जाए बेसन अच्छी तरह से, तो इस तरह से कांटे वाली चम्मच के हेल्प से लेकर के एकदम गरम तेल में, अच्छा गरम होना चाहिए जैसे पकौड़े के लिए तेल चाहिए वैसे, और बॉल्स को डाल दीजिए। ठीक इसी तरह से दूसरे बॉल्स को भी मैंने डाल दिया है और अच्छे गरम तेल में हम इसे अच्छी तरह से अलट पलट करके सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर डालते रहिएगा स्टार्टिंग में, जिससे कि ऊपर जब हम पलटे तो बिल्कुल भी चिपके नहीं तले पे। और ये देखिए अलट पलट करके अच्छी तरह से अच्छा गोल्डन कलर होने तक, फर्स्ट बार पलटने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से इसे हम तल लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर, गोल्डन कलर आ गया है बॉल्स के ऊपर, तो हम इसे फटाफट इस वड़े को निकाल लेंगे। इसी को मुंबई में बटाटा वड़ा भी बोला जाता है। इसे भी हरी मिर्च और चटनी के साथ बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हैं। एक बैच को जैसे बनाया वैसे ही मैंने दूसरी तीसरी बैच भी बना करके रेडी कर लिया। ये रहे सारे। अब चलिए हम कुछ मिर्ची भी तर लेते हैं, क्योंकि वड़े के साथ मिर्ची खाई जाती है। तो 6 से 7 मैंने हरी मिर्च लिया है, उसे अच्छी तरह से इस तरह से तेल में डाल करके हम तल लेते हैं। देखिए, और फिर थोड़ा सा जब ये अच्छी तरह से तल जाए तो नमक डाल दीजिएगा मिर्ची के ऊपर। गरम गरम में मिलाएंगे तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए मिर्ची भी रेडी है और बटाटा वड़ा भी रेडी है। तो चलिए बनाते हैं वड़ा पाव। बड़ा पाव में हम इस तरह से 2 ब्रेड ले लेते हैं। पाव लेंगे मतलब इस तरह से गोल वाला हम लेंगे ब्रेड, और इसे बीच से कट कर लेंगे। जैसे मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से कट कर लीजिए, और लास्ट का थोड़ा सा जुड़ा रहना चाहिए। जैसे मैं जोड़ के रखी हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप कट करके रेडी कीजिएगा। अच्छी तरह से खोल लीजिए। एक साइड में हरी चटनी लगा दीजिए, जिसकी रेसिपी कई बार दे चुकी है, और ये है तीखी चटपटी लहसुन की लाल वाली चटनी। मुंबई की वड़ा पाव इसी चटनी से खास हो जाता है। तो इसे हम डालते हैं ब्रेड के दूसरे वाले साइड में, बहुत सारा, ढेर सारा। और इसके बाद जब ये अच्छी तरह से हम इसे फैला देंगे ब्रेड के एक साइड में, तब हम इसमें रखेंगे वड़ा को। ये देखिए दूसरे ब्रेड पे भी मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है। और अब ले लेते हैं वड़ा जो बनकर के रेडी हुआ है, उसमें से एक वड़ा एक ब्रेड के ऊपर डाल देते हैं, और ठीक इसी तरह दूसरा वड़ा दूसरे ब्रेड के ऊपर बीचों बीच डाल दिया है। एक हरी मिर्च दोनों वड़ा के ऊपर रख देते हैं, जो इसके लुक को कंप्लीट भी करेगा और भी ज्यादा टेस्टी बनाएगा। वड़ा के साथ हरी मिर्च खाना बहुत टेस्टी लगता है। और अब इसे इस तरह से बंद कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से हल्का दबा देंगे, जिससे कि सारी चीजें अच्छी तरह से फिक्स हो जाएं। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन एक बड़ा पाव बन करके रेडी हो चुका है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए बहुत ही कमाल का है और बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे खाइए, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।